एनसीपी में बदलाव के बाद क्या नाराज हैं अजीत पवार? पवार को लेकर क्या बोली सुप्रिया? 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। जहां मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तमाम दल एक साथ एक मंच पर आने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं इन तमाम खबरों के बीच एनसीपी से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। दरअसल हाल ही में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को नए कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया है, जिसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें चल निकली कि अजीत पवार पार्टी से नाराज हो गए हैं। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच सुप्रिया सुले ने इन सभी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि वो यानी अजीत पवार खुश नहीं है? क्या किसी ने उनसे पूछा है? ये खबरें अफवाहें हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रिया सुले ने पुणे का दौरा किया और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन भी किया। आपको बता दें कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सुप्रिया सुले की पुणे की ये पहली यात्रा थी। सुप्रिया सुले ने रविवार दोपहर पुणे शहर के गांधी भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कौन कहता है कि अजीत पवार खुश नहीं है? क्या किसी ने उनसे पूछा है? रिपोर्ट हवाई बातें हैं। दादा यानी अजीत पवार राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनका पद मुख्यमंत्री के समकक्ष होता है। भाजपा अजीत पवार को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। गौर हो कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उनमें एक सवाल वंशवाद को लेकर भी था। सुप्रिया सुले ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि मैं स्वीकार करती हूं कि वंशवाद है, मुझे प्रतिभा और शरद पवार की बेटी होने पर गर्व है, मैं इससे क्यों भागूं? हम कामकाज पर बात क्यों नहीं कर सकते जबकि हम वंशवाद की राजनीति के बारे में बात करते हैं? संसद में मेरा प्रदर्शन देखिए, संसद मेरे पिता द्वारा नहीं चलाई जाती है, लेकिन लोकसभा में प्रदर्शन के आंकड़े बताते हैं कि मेरा कामकाज अच्छा है। आपको याद हो कि सुप्रिया सुले से पहले अजीत पवार ने अपने असंतोष की तमाम खबरों को खारिज किया था। उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा था कि कुछ मीडिया चैनलों ने ऐसी खबरें चलाई कि अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पास महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वो स्वेच्छा से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कई वर्षों से सुप्रिया दिल्ली में है, मैं राज्य की राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरे पास राज्य की जिम्मेदारी है क्योंकि मैं यहाँ का विपक्ष का नेता हूँ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।